प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का 7 क्वेश्चन तक पूरा कर लिया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। इसमें हमें दिए हुए फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और ये मालूम करना है कि अगर इस फंक्शन के लिए कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो मालूम करें। इसके लिए हम पहले x इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट साइड में इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जब x 0 से कम है तो उस समय fx की वैल्यू -x अपॉन x होगी, यानी -1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब x लेस देन 0 होता है तो उस समय मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -x होती है। ये उस समय है जब x 0 से कम होता है। तो यानी fx की वैल्यू जब x लेस देन 0 है तो उस समय -1 है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस समय fx की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू उस समय +x होगी, x अपॉन x यानी कि 1। यानी फंक्शन को रीडिफाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू होगी -1 अगर x लेस देन 0 है, इसकी वैल्यू होगी 0 अगर x इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू होगी 1 अगर x ग्रेटर देन 0। अब हम देख सकते हैं कि जब x लेस देन 0 है देन fx इज -1, जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, विच इज कांस्टेंट, हेंस कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस होगा। तो जब जब x की वैल्यू -1 से कम होगी ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अगर हम x ग्रेटर देन 0 की बात करें तो उस समय fx की वैल्यू +1 होगी, ये भी एक कांस्टेंट है, और यहां पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। यानी अगर x 0 से कम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू 0 पर क्या स्थिति है। अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में राइट साइड में अलग अलग ढंग से फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 0 यानी x जब 0 से कम है, जब x 0 से कम है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू है -1, और ये एक कांस्टेंट है, तो इस कारण से लिमिटिंग वैल्यू -1 ही होगी। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो हम फाइंड करेंगे लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 यानी x जब 0 से जाता है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू +1 है, जो कि एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की लिमिट वो खुद ही नंबर होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट है, और अब ये भी देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू भी 0 पर 0 है, वो भी इन दोनों से अलग है। तो एट x इक्वल टू 0 LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मीनिंग हुआ कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर अगर हम छोड़ दें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की हम बात करते हैं तो वो पॉइंट है x इक्वल टू 0। अब अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन लगभग इसके जैसा ही है। 10th 11th 12th और 13th जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जैसे हमने 6th और 7th क्वेश्चन करे थे।
सभी क्वेश्चंस में एक पॉलिनोमियल दे रखे हैं और केवल हमें एक पॉइंट सस्पेक्टेड है जहां पर फंक्शन को चेक करना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें इस तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें हम लिखते हैं कि f(x) की वैल्यू -2 है अगर x लेस और इक्वल टू -1। f(x) की वैल्यू 2x है अगर x -1 से ग्रेटर है लेकिन 1 से लेस, और f(x) यहां पर लेस और इक्वल टू 1 है, और f(x) की वैल्यू 2 है अगर x ग्रेटर देन 1 है। हमें फिर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या इस फंक्शन के लिए कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है। हम यह देख सकते हैं अगर x लेस और इक्वल टू -1 की बात की जाए, स्पेशली लेस देन -1 की, तो f(x) इक्वल टू होता है -2 जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। यानी जब जब x -1 से कम है तो फंक्शन कांस्टेंट है और इस कारण से कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से जब जब फंक्शन x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है उस समय भी कांस्टेंट है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लिख सकते हैं कि when x less than -1 then f(x) equal to -2 which is constant, hence continuous। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की कि जब x ग्रेटर देन 1 है तो उस समय f(x) की वैल्यू +2 है, ये भी एक कांस्टेंट है और इस कारण से फंक्शन ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस है। यानी पूरे रियल नंबर की अगर हम बात करें, यहां हम -1 रख लें, यहां 1 रख लें, तो -1 से कम जितनी भी वैल्यू है तो वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 से ग्रेटर है तो कंटिन्यूअस है। अब केवल हमारे पास रहता है -1 और 1 के बीच का इंटरवल। तो उस स्थिति पर भी बात करें, अगर x -1 और 1 के बीच में है तो उस समय f(x) की वैल्यू 2x विच इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है और इस कारण से फंक्शन कंटिन्यूअस। अब केवल रह जाता है, यानी कि -1 और 1 के बीच में भी कंटिन्यूअस हो गया। अब हमें सिर्फ 2 पॉइंट चेक करने हैं, x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 1 पर क्या स्थिति रहेगी। अब x इक्वल टू -1 पर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1, क्योंकि -1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अलग अलग फंक्शंस हैं, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू -1, इससे भी कम। इस समय जब x -1 से कम है तो उस समय हमें देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। हमने पढ़ा जब x -1 से कम है उस समय फंक्शन की वैल्यू है -2, यानी यही इसकी लिमिट है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, f(x) की लिमिट -1 के राइट साइड में, यानी x जब -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर होने की स्थिति में हमारा फंक्शन बन जाता है 2x, -1 से ग्रेटर होने पर। तो हम इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए यहां लिखते हैं x की जगह -1 + h, यानी कि -2 ही इसकी वैल्यू।
अब फंक्शन की -1 पर वैल्यू भी फाइंड करते हैं, जो इस रूल से फाइंड की जाएगी, सॉरी -2 से फाइंड की जाएगी। तो यानी कि तीनों जगहों पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की -1 पर वैल्यू सेम आई है, तो हम कहते हैं f(x) कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -1 पर। अब केवल एक पॉइंट रह गया x इक्वल टू 1, वहां हम चेक करना चाहेंगे कि फंक्शन 1 पर कैसा बिहेव कर रहा है। अब x इक्वल टू 1 की हम बात करेंगे। पहले x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो हम x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में रूल पढ़ते हैं, x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में रूल है 2x का, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, रूल है 2x, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 और x की जगह लिखेंगे 1 माइनस h की जगह 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम x इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो 2 है। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 1 प्लस, x जब 1 से ज्यादा है तो उस समय फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 है, ये कांस्टेंट है, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट हो गई 2। अब फंक्शन की 1 पर वैल्यू फाइंड कर रही है, 1 पर जो वैल्यू है 2 इंटू एक्स के फॉर्मूले से दी जाती है, तो 2 इंटू 1 यानी कि ये भी 2। इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब ये है ये फंक्शन -1 से कम पर कंटिन्यूअस है, +1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, -1 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, -1 पर कंटिन्यूअस है, +1 पर कंटिन्यूअस है, यानी कि ये फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। या हम सीधे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। f(x) जो है हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। हमें बताया गया है फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो हमें a और b की जो रिलेशनशिप है, जो उसमें कांस्टेंट अपीयर्स हो रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। रूल डिफाइन कर रखा है f(x) का कि f(x) इक्वल टू ax प्लस 1 है अगर x लेस देन 3 है, लेस और इक्वल टू 3 है, और bx प्लस 3 है अगर x ग्रेटर देन 3 है। ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b? क्योंकि x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो एज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इस कारण से लेफ्ट लिमिट 3 पर, फंक्शन की 3 पर वैल्यू, और राइट लिमिट फंक्शन की तीनों बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, x अगर 3 से कम है तो रूल एप्लीकेबल होगा ax प्लस b का। इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम x की जगह 3 माइनस h रखते हैं। अब लिमिट फाइंड करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3a प्लस b। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस, अब x जब 3 से ज्यादा है उस समय रूल है bx प्लस 3 का, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3।
जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3b + 3। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अब हम यहां चेंज करेंगे, ax + 1 है तो यहां थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ax + b नहीं है, ax + 1 है। तो यहां पर जो लिमिट आएगी वो 3a + 1 आ जाएगी। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए, तो 3a + 1 और 3b + 3 दोनों बराबर होने चाहिए। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 3a - 3b = 2। तो यही a और b का वो रिलेशन है जो इस फंक्शन को x = 3 पर कंटिन्यूअस बना देता है। तो बच्चों हमने आज क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस लिए हैं। इससे आगे वाले क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।